जय मसीह के दोस्तों मैं हूं मसीह में आपका भाई नवीन चौहान। दोस्तों हम आज वापस बात करने वाले हैं बजिंदर सिंह केस के ऊपर, जो कि आज के इस वर्तमान समयों में भी एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। दोस्तों बजिंदर सिंह केस को लेकर बहुत सारे मसीही भाई बहनों के दिलो दिमाग में बहुत सारे सवाल अभी भी घूम रहे हैं कि बजिंदर सिंह जेल से बाहर आने पाएंगे कि नहीं। दोस्तों बजिंदर सिंह केस को लेकर हर एक मसीही भाई बहनों के दिलो दिमाग में आज भी बहुत सारे सवाल घूम रहे हैं, क्योंकि इस केस को लेकर 1 महीने से भी ज़्यादा हो गया है। यहाँ तक कि दूसरा महीना भी ख़त्म हो गया समझो कुछ समयों के बाद, और उसके बाद तीसरा महीना भी चालू होगा। परंतु दोस्तों इन समयों में आज भी जो सवाल बना हुआ है वह यह है कि क्या बजिंदर सिंह जी जेल से बाहर आने पाएंगे। अगर आने पाएंगे तो कब आने पाएंगे, कौन से समयों में आने पाएंगे, क्योंकि इस वर्तमान समय में भी उसकी कलीसिया की तरफ से भी कोई भी ऐसा अपडेट, कोई भी ऐसी खास खबर नहीं दी जा रही है। इसका कोई कारण हो सकता है दोस्तों, परंतु सबसे बड़ा जो सवाल आज भी हर एक मसीही भाई बहनों के दिलो दिमाग में बसा हुआ है, हर एक मसीही व्यक्ति उस दिन का, उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि वह कौन सा दिन होगा, वह कौन सा समय होगा कि जिस दिन बजिंदर सिंह जी जेल से बाहर आने पाएंगे। दोस्तों आपको और मुझे क्या लगता है कि क्या बजिंदर सिंह जी जेल से बाहर आने पाएंगे? इस बात का जवाब जरूर आप कमेंट में दीजिएगा। अगर आप एक मसीही है, परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीवन जीने वाले व्यक्ति है, तो इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा कि क्या बजिंदर सिंह जी जेल से बाहर आएंगे कि नहीं आएंगे। इसके बारे में जवाब जरूर दीजिएगा दोस्तों हम मैसेज के आगे बढ़े, फिर भी आप अभी से इस बात का जवाब जरूर दे। और दूसरी बात, दूसरा सवाल यह है कि क्या आप और मैं आज भी उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं? अगर आप और मैं प्रार्थना कर रहे हैं तो जरूर से कमेंट में आमीन जरूर से लिखिएगा। अगर दोस्तों आप नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपको यह जरूर लिखना है कि हम प्रार्थना उसके लिए जरूर करेंगे और करते रहेंगे जब तक कि परमेश्वर की ओर से वह अनोखा समय, वह अनोखा दिन और परमेश्वर की अनोखी योजना उसके जीवन में नहीं पूरी हो जाती, उसके मिनिस्ट्री के जीवन में और खास करके उसके परिवार के जीवन में। दोस्तों चाहे आज तक आप और मैं उसके सपोर्ट में रहे होंगे या नहीं भी रहे होंगे, तो भी दोस्तों मुझे और आपको कड़वाहट को छोड़कर आज भी हमें उसके लिए प्रार्थना करने की बहुत ही जरूरी है। इसका कारण यह है कि परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति बचाया जाए, पापी से पापी भी व्यक्ति बचाया जाए। यह परमेश्वर की इच्छा है। इस बात को आप और मैं भली भांति जानते हैं, क्योंकि यीशु मसीहा इसीलिए आया था। यीशु मसीहा इसीलिए नहीं आया था कि धर्मी का उद्धार करने पाए, परंतु दोस्तों यीशु मसीहा इसीलिए आया था कि पापियों का उद्धार करे। जब इस पृथ्वी पर के लोग जो है वह परमेश्वर से भटक कर पाप पर पाप करते जा रहे थे, पाप में फंस चुके थे, जिससे बचने की कोई भी आसान नहीं थी। यानी कि हर एक व्यक्ति नरक में ही चला जा रहा था जब तक यीशु मसीहा नहीं आया था। दोस्तों उन समय में क्योंकि पाप इतना बढ़ चुका था और मनुष्य पाप पर पाप करते ही जा रहे थे, और उन समयों में परमेश्वर को यह पता चला कि मनुष्य के लिए और कोई उपाय बाकी नहीं रहा, क्योंकि मनुष्य जो है वह पाप पर पाप करता ही जा रहा था। इसीलिए दोस्तों स्वयं परमेश्वर होने के बाद भी आपके लिए और मेरे लिए इस पृथ्वी पर वह यीशु मसीहा के नाम में आया और आपके लिए और मेरे लिए बलिदान हुआ। इस बात को आप भली भांति जानते हैं। हर एक व्यक्तियों के लिए यीशु मसीहा मरा, चाहे कोई भी पर्सन क्यों ना हो, चाहे ईसाई हो, चाहे अन्य जाति, हर एक के लिए यीशु मसीहा मरा ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे
उसका नाश न हो, परंतु वह व्यक्ति अनंत जीवन प्राप्त करने पाए। और उसी परमेश्वर की इच्छा है कि हर एक व्यक्ति बचाया जाए, हर एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर कार्य करना चाहता है। इसीलिए दोस्तों आप और मैं उसके सपोर्ट में नहीं भी थे, फिर भी आपको और मुझे प्रार्थना जरूर करनी है उसके लिए और उसके परिवार के लिए जरूर से करनी है, क्योंकि अगर हमारे अंदर मसीह का मन है तो हम जरूर से प्रार्थना अब भी उसके परिवार के लिए करते रहेंगे और उसके लिए भी, बजिंदर सिंह जी के लिए भी प्रार्थना जरूर करते रहेंगे दोस्तों। चाहे उसके आने में देरी हो, चाहे परमेश्वर की योजना क्या है उसके जीवन में यह मैं और आप नहीं जानते, फिर भी मुझे और आपको प्रार्थना करते रहना है। क्योंकि दोस्तों यह बात तो मैं और आप भली भांति जानते हैं कि कोई भी मनुष्य अगर कोई भी अपराध ना किया हुआ हो, यानी कि जो भी उस पर आरोप लगाए जाते हैं उसमें उसने कोई भी गुनाह नहीं किया हो, तो दोस्तों इस बात को कभी नहीं भूलिएगा कि उसे कोई भी जेल नहीं बंद कर सकती। परमेश्वर उस व्यक्ति को कहीं से भी निकाल लेता है, चाहे वह जेल हो, चाहे कोई अन्य जगह भी क्यों ना हो, उस जगह से भी परमेश्वर उस व्यक्ति को बाहर निकालने पाता है। इसलिए विश्वास को डगमगाने ना दे, परंतु केवल प्रार्थना करते रहे, प्रार्थना करते रहे और समय आएगा कि जब परमेश्वर उस महान काम को करने पाएगा। और दोस्तों जो भी आरोप लगाए गए हैं और यह कानून की जो भी व्यवस्था होती है उसमें बहुत ही समय लग जाता है और यह कैसे बहुत ही बड़ा है, इसीलिए दोस्तों इसमें देरी हो सकती है, परंतु जितना भी समय हो आने वाले समय तक कब तक परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की इच्छा क्या है यह मैं और आप नहीं जानते हैं, परंतु फिर भी जितना भी समय हो, परंतु फिर भी मुझे और आपको उसके लिए प्रार्थना करते रहना है। दोस्तों आज के इस वर्तमान समय में बहुतों ने प्रार्थना करना छोड़ भी दिया होगा, क्योंकि बहुत समय हो गया और इतना समय होने के बाद हर किसी का विश्वास जो है वह डगमगाता ही है। परंतु दोस्तों फिर भी वचन हमें सिखाते हैं, उसके अनुसार हमें प्रार्थना करनी है। हर एक जो भी हम परमेश्वर से अर्ज रखते हैं, चाहे हमने इस केस को लेकर अर्ज रखी हो, और दोस्तों वचन हमें इस प्रकार भी सिखाता है कि मांगने से पहले प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है तो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। दोस्तों आपने और मैंने इस केस को लेकर बहुत समय पहले से ही प्रार्थना कर रहे थे और कर भी रहे होंगे, परंतु अब तक मुझे और आपको जवाब नहीं मिला है। तो दोस्तों हमें हार नहीं माननी है। वचन हमें कहता है कि मांगने से पहले हमें विश्वास कर लेना है, हमें विश्वास कर लेना है कि जो भी हमने मांगा है उसे परमेश्वर पूरा करने जा रहा है और वह आने वाले समय में जरूर पूरा होता हुआ हम देखने पाते हैं। परंतु दोस्तों हमें विश्वास में कभी नहीं डगमगाना है, और वचन तो हमें यह भी सिखाते हैं कि अगर हम किसी भी बात को लेकर प्रार्थना कर रहे होते हैं, एक अकेला व्यक्ति शायद हार भी सकता है, परंतु हम एकजुट होकर इस विषय को लेकर जब प्रार्थना करते हैं, चाहे आप इस संसार के किसी भी कोने में क्यों ना रहते होंगे, परंतु फिर भी हम इसी विषय को लेकर लगातार प्रार्थना करते रहेंगे। इस संसार में जो भी मसीही भाई बहन है, हर एक मसीही जो यीशु के पीछे चलता है, वह तमाम जन हम मिलकर अगर इस विषय को लेकर लगातार प्रार्थना करते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि हम हमारे जीवन में जो भी प्रार्थना मैंने और आपने परमेश्वर से की है उसका प्रतिफल मैं और आप अपने जीवन में देखने पाएंगे, और परमेश्वर के उस महान काम को आप जरूर देखने पाएंगे, और आने वाले समय में यह बहुत ही बड़ी गवाही बन सकती है। इसलिए दोस्तों हमें जितना भी हो सके प्रार्थना करना
नहीं थकना है। चाहे उस सेवक ने छोटी ही बड़ी कुछ भूल भी की होंगी तो उसके लिए भी हमें प्रार्थना करना है कि परमेश्वर उसे क्षमा करे। उन छोटे बड़े अपराधों को जो भी हमने वीडियोस में देखा था उनमें शायद उससे कुछ चूक भी हुई होगी, तो दोस्तों हमें उसके लिए भी प्रार्थना करना है कि परमेश्वर उसे क्षमा करे। पश्चाताप करना है कि परमेश्वर उसे यीशु मसीहा के लहू से धो दे और परमेश्वर की योजना को उसके जीवन में प्रकट करे, उसके परिवार के जीवन में प्रकट करे, उसकी कलीसिया के जीवन में प्रकट करे, ताकि आने वाले समय में वह कलीसिया और भी अनोखी रीति से परमेश्वर की महिमा करने पाए। इसीलिए दोस्तों मैं हर बार कहता रहूँगा कि प्रार्थना कीजिए उसके परिवार के लिए, उसकी मिनिस्ट्री के लिए और तमाम लोगों से जो भी उस संस्था से जुड़े हुए हैं उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करें क्योंकि हम मसीह में अलग नहीं है। हमारा परमेश्वर एक ही है। जो भी परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीवन को जीते हैं उन तमाम जनों का परमेश्वर एक ही है। इस बात को कभी नहीं भूलिएगा। इसलिए अपने मन में की कड़वाहट को निकाल कर दूर करके हमें उसके लिए प्रार्थना जरूर करते रहना है, अब भी और आने वाले समयों में भी दोस्तों। बाकी आप बहुत ही समझदार हो। सबको जय मसीह की।